Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So this is the next part of the shortest job first with the non-primitive technique. So those students who don't see the previous part, the link available under the playlist of the operating system in NOC and link is available under the description box. You will check it out. And in the previous part, assignment was entered into that for the practice purposes. Please practice for that, and after that you will enter into that particular part. So in this we will see about that. There is the numerical, there are having processes P1, P2, P3, P4 and P5. There is also same process की अराइवल टाइम भी अवेलेबल हो सकता है और बर्स्ट टाइम भी अवेलेबल है हमारे पास. अराइवल टाइम इज ऑन द पोजिशनिंग बेस्ड because in the primitive part that is again under the primitive but not under to the primitive symbolically. So burst time है इसका हमारे पास फर्स्ट वाले का 5 and then 3, then इसका है हमारे पास 1, इसका 2 है and 7. अब नॉन प्रिमिटिव में टेक्निक में हमने करना क्या है, सबसे पहले गैंट चार्ट से ही हम समझेंगे कि क्राइटेरिया हमने रखना है. वही क्राइटेरिया के अंडर हमने लास्ट वाले में भी बर्स्ट टाइम को ही रखा था, इसमें भी हम बर्स्ट टाइम को ही रखेंगे. सो बर्स्ट टाइम को रखते हुए हम एक गैंट चार्ट क्राइटेरिया अपनाएंगे और इसमें हम देखेंगे कि प्रोसेसेस अब कैसे चलेंगे, कि क्या नॉन प्रिमिटिव के हिसाब से इसको टाइम कम लगेगा, प्रिमिटिव के हिसाब से नॉन प्रिमिटिव को टाइम कम लगेगा. सबसे पहले इनिशियल स्टेज से ही शुरू करना है आपने. इनिशियल स्टेज है हमारी P1 एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 और ये जा रही है इनिशियल स्टेज 5 तक. ये तो हो गया. अब नॉन प्रिमिटिव का काम शुरू है कि इनिशियल स्टेज लेने के बाद ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बोल रही है कि नॉन प्रिमिटिव टेक्निक से आप चल सकते हो. ठीक है. अब हमने जब टेक्निक चलानी है तो अब हमने ज़्यादा ध्यान देना है कि किसका पार्ट सबसे पहले प्ले होगा. अब बर्स्ट टाइम को आप ध्यान से चेक करोगे तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट पार्ट किसका आ रहा है, आप देखिए P3 प्रोसेस का सबसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रिमिटिव के हिसाब से आ रहा है. मींस अब किसकी जॉब चलेगी, P3 की चलेगी, ना कि शेड्यूलिंग के हिसाब से P2 की चलेगी. प्रिमिटिव का काम है शेड्यूलिंग नहीं छोड़नी, बट इसका काम है शेड्यूल पकड़ो, स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज लो और फिर आप नॉन प्रिमिटिव पे आ जाओ, शेड्यूलिंग छोड़ो, चेक करो कि क्राइटेरिया इफ इट इज़ द बर्स्ट टाइम तो बर्स्ट टाइम में से सबसे जो शॉर्टेस्ट जॉब है उसको पकड़ना है. अब इसका शॉर्टेस्ट का हमारा बर्स्ट टाइम है 1, मीन्स ये सिर्फ एक पॉइंट आगे जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 5 + 1 6. आगे हम चलेंगे, आगे फिर से दोबारा चेकिंग होगी कि अब किस किस प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम सबसे छोटा है. अब हमारा सबसे छोटा बर्स्ट टाइम है इसका. प्रायोरिटी इसके पास आ गई, ये प्रायोरिटी आ गई इसके पास, प्रायोरिटी P2 पे आ गया ये वाला. मींस कि अब प्रायोरिटी P2 चाहे ना लिखो, आप वैसे ही देख लो कि प्रायोरिटी में इसका सबसे छोटा है तो अब पार्ट चलेगा प्रोसेस 4 का. लेकिन बर्स्ट टाइम कितना है 2 और 6 + 2 कितने हो गए 8. आगे अब फिर से ये शॉर्टेस्ट जॉब ढूंढेगा. शॉर्टेस्ट जॉब है हमारी 3, प्रोसेस है P2. 8 + 3 हो गए हमारे 11. फाइन, 8 + 3 आ गए ना हमारे 11, पूरा कंप्लीट आ गया. अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट फिर से ढूंढेगा. अब अगर इसको देख रहे हो तो आप पहले ही देख लो कि इनिशियल स्टेज पे इसका प्रोसेस ऑलरेडी एंटर कर चुका है, तो ये प्रोसेस नहीं चल सकता. अब ये तो पहले से ही अपना काम खत्म कर चुका है तो इसने नहीं चलना. अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में लास्ट पॉइंट बच रहा है हमारा P5 का, लेकिन इसके पास टोटल पॉइंट है 7, 11 और 7 हो गए यहाँ पे 18. तो आगे कोई प्रोसेस नहीं चलेगा क्योंकि सबका पार्ट क्लियर हो चुका है नॉन प्रिमिटिव के अंदर. ये एक मेजर डिफरेंस आपने देखा कि प्रिमिटिव का ये जो एक डिसएडवांटेज चल रहा था कि टाइम आर क्वाइट हाई, वो अब लेस हो गया है क्योंकि बार बार प्रोसेस एंटर नहीं कर रहा CPU के अंदर, तो एक ही टाइम पे आएगा. अब हम इसका वेटिंग टाइम निकालते हैं, तो वेटिंग टाइम से चेक करते हैं कि कितना इसको फ़र्क पड़ा है उसके हिसाब से. तो वेटिंग टाइम हम निकालेंगे. मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम, मीन्स स्टार्टिंग में जो उसको टाइम मिला और टोटल उसका अराइवल टाइम कितना था पहुंचने का, वो देखना है. अब इसका है 0, P1 का 0 स्टार्टिंग टाइम और अराइवल टाइम भी इसका था
0, ये देखो अराइवल टाइम भी था 0, तो इसका हो गया 0। P2 का स्टार्टिंग टाइम है, P2 को देखते हैं इसका स्टार्टिंग टाइम क्या था। P2 का स्टार्टिंग टाइम आपको गैंट चार्ट में से देखना है, वहाँ से नहीं देखना। ये देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 8 से, और इसका अराइवल टाइम कितना है P2 का 1, 8 - 1 7। P3 का ही ऐसे निकालते हैं, स्टार्टिंग टाइम है हमारे पास 5, माइनस करना है अराइवल टाइम से, अराइवल टाइम दिया हुआ है 2 3, ठीक है, आ गया ना हमारे पास, एंट्री आ रही है ना। अब हमने P4 चेक करना है। P4 है हमारा स्टार्टिंग टाइम 6, ठीक है, और हमारा P4 का अराइवल टाइम क्या है 3, मतलब पहुंचना कब था उसने 3 मिलीसेकंड पे, तो ये आ गया 3। P5 का है हमारे पास अब, तो P5 का भी देख लो। P5 के अंदर आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे अब एंट्री में क्या चल रहा है। स्टार्टिंग टाइम है इसका 11 और अराइवल टाइम क्या है 4, तो इसके पास अब वैल्यू बच रही है यहाँ पे 7, ठीक है। ये हमारा टोटल आया वेटिंग टाइम। अब हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकलता है, टोटल करके इसका पूरे का, तो फिर आप निकालोगे टोटल। ये टोटल आ रहा है हमारा 20 एंड डिवाइडेड बाय टोटल प्रोसेस थे 5, मीन्स कि हर प्रोसेस को कितनी देर वेट करनी पड़ रही है 4 मिलीसेकेंड। इसी तरह से हम इसका अगर टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं, मीन्स अगर आपने इसका टर्न अराउंड टाइम भी निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल। टर्न अराउंड टाइम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैसे निकालना होता है। कंप्लीशन टाइम मीन्स जो प्रोसेस गैंट चार्ट में एंटर हुआ उसको कंप्लीट होते हुए कितना टाइम लगा माइनस उसका अराइवल टाइम क्या था, ठीक है। कंप्लीशन टाइम के हिसाब से P1 का देखिए उसको लगे हैं टोटल 5, ये उसका कंप्लीशन टाइम है, माइनस इसका अराइवल टाइम है 0, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 5। P2 का भी ऐसे ही है कंप्लीशन टाइम, अभी आप देख लो P2 का क्या है यहाँ पे। P2 का हमारा चल रहा है यहाँ पे 11 - 1, ये आ गया 10। P3 का कंप्लीशन टाइम भी आप चेक कर सकते हो, 6 - 3 इसका अराइवल टाइम है, ये आ गया 3। P4 का है जो कंप्लीशन टाइम देखना है 8 और माइनस करने हैं इसमें से अराइवल टाइम, तो आ गया 4। P5 का ऐसे ही है हमारा, कंप्लीशन टाइम है 18 और यहाँ पे हमने P3 का था, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, ये देखिए P3 का अराइवल टाइम है 2, तो ये आएगा 4, इसका है अराइवल टाइम 3, ठीक है। P5 का है अराइवल टाइम 4, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे बचेगी 14, ठीक है। अब आप देख लो कि कितना लेस टाइम एंट्री कर गया है यहाँ पे, ये सारे मिली सेकेंड्स में है, ठीक है। अब आपने देख ही लिया ना कि कितना सिंपलेस्ट है इसको फाइंड आउट करना, बस फॉर्मूले को माइंड में रखिएगा और आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब आपने अगर एवरेज निकालनी है इसकी, तो एवरेज भी हम निकाल सकते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टोटल टाइम को ले लेना है आपने और डिवाइडेड बाय प्रोसेस से कर देना है, ठीक है। अब इसको हम टोटल करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 24, ये आ रहा है 38 मिली सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय 5। अब आप खुद ही जब 38 को 5 से डिवाइड करोगे तो आप सिंपल उस तक पहुंच जाओगे। ये आपकी असाइनमेंट है छोटी सी कि आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको खुद डिफरेंस पता लग जाएगा कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट ने कितना टाइम लिया प्रिमिटिव में और नॉन प्रिमिटिव में इसने कितना लिया। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का प्रिमिटिव का पार्ट ले लीजिएगा, उसको ही आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में एंटर करवाइए कंपैरिजन के लिए, फिर शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट प्रिमिटिव में करवाइए, फिर शॉर्टेज ऑफ नॉन प्रिमिटिव में करवाइए, तो आपको खुद एक डिफरेंस पता लगना शुरू हो जाएगा कि CPU शेड्यूलिंग के पास ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी
प्रोसेसिंग है क्यों अवेलेबल है, इन्हीं एल्गोरिथम्स की वजह से अवेलेबल है। और अगर अब नॉन प्रिमिटिव का एक पार्ट हमारा रह गया, राउंड रॉबिन की वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको एज सुन एज पॉसिबल इसी चैनल पे मिलेगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली टेल मी in the comment box. Reply will be given very soon to all of you. Till then, take care. Thank you.